बेनु का बिनु पग चले सुने बिनु काना 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 कर बिन कर्म कर बिदिनाना कर बिन कर्म कर बिदिनाना कर बिन कर्म कर बिदिनाना आनन रहित सकल रस भोगी 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 बिनु बाणी बाता बड़ योगी बिनु बाणी बाता बड़ योगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा तन बिनु परस नयन बिनु देखा तन बिनु परस नयन बिनु देखा हरि बोल परस नयन बिनु देखा ज्ञान बेनु पास अशेष ज्ञान बिनु पास अशेषा। ब्रह्म करता क्या है? बिना पैरों के चलता है ब्रह्म। भवानी चौक गई बिना पैरों के। हाँ देवी, ब्रह्म बिना पैरों के चलता है, प्रमाण दे रहा हूं। सांप कितने लोगों ने देखा है? सांप, सर्प पैर होते हैं उसके। ऐसा हो बादोली वाले के सांप देखा हो, सांप तो बादोली में पैर होते हो। सांप के पैर नहीं होते, लेकिन क्या लगता है पैर वालों से आगे निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? अगर तुम में से कोई दौड़ रहा हो और सांप बगल में दौड़ रहा हो तो तुमको क्या लगता है? पैर वाला पीछे रह जाएगा और बिना पैर वाला आगे निकल जाएगा। और माताजी, एक चिड़िया होती है, बरसात का सीजन आ रहा है, अब एक चिड़िया होती है जिसका घोंसला खजूर के पेड़ों पर या बबूल के पेड़ों पर देखा होगा। छोटी सी होती है देखने में तो, और इतना सुंदर घोंसला बनाती है कि मैं सच कहता हूं कि न कोई मैया बना पाएगी और न कोई भैया बना पाएगा। उस चिड़िया के हाथ होते हैं कि नहीं होते हैं? उस चिड़िया के हाथ नहीं होते। और सुनो, उसके घोंसला में बेडरूम और ड्राइंग रूम सब होते हैं। दो दो मंजिल के होते हैं वो। आराम बहन जी कहां करेंगे और भोजन कहां करेंगे, दोनों उसमें बने होते हैं। किचन और बाथरूम भी उसमें होते हैं बने हुए अलग अलग VIP। और होती कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी। उस पक्षी को देखने के बाद मुझे लगा कि जब पक्षी बिना हाथों के कर रहा है तो इसका प्रमाण यह है कि ब्रह्म यही काम करता है। उसके हाथ नहीं है, लेकिन चोंच से ही ऐसा बूंद होती है साहब कि हाथ वाला भी चक्कर में पड़ जाए कि बुना कैसे गया है। और बिना बाणी के बोलता है वो। आप कहेंगे बिना बाणी के कौन बोलता है? नहीं मेघ के कंठगत, नहीं अरुण के पांव। मेघों की गर्जना जो होती है उसके बाणी नहीं होती है। और गर्जना कितनी बड़ी होती है कि नीचे वाले भी घबरा जाते हैं। नहीं मेघ के कंठगत
नहीं अरुण के पांव। अरुण समझते हो, गरुड़ के छोटे भैया का नाम। सूर्यदेव का सारथी है ये अरुण, लेकिन इसका शरीर ऊपर का ही है, नीचे का है ही नहीं। नहीं मेघ के कंठ गति, नहीं अरुण के पांव, पास करे आकाश में रविरत चढ़ के धाम। ये आकाश में वास करता है और बिना पैरों के भी चलता रहता है। आप कहेंगे महाराज जी बाणी बोलती है। अगर देखो कोई व्यक्ति ये सोच रहा हो कि मोह बोलता है, तो फिर मुर्दे का भी बोलना चाहिए। मोह तो मुर्दे का भी होता है। कोई व्यक्ति सोच रहा हो कि कान सुनते हैं, तो मुर्दे के भी कान सुनने चाहिए। लेकिन मोह किसी का नहीं बोलता। मोह के पीछे कोई बैठा है वो बोलता है। मोह तो केवल एक मशीन है। जैसे इस मशीन में मैंने बोला और वहां से आवाज आ रही है, आवाज वहां से आ रही है, लेकिन उस आवाज के पीछे तुम्हारे महाराज जी बैठे हुए हैं। हम बंद तो बंद हो जाएगा। इसी तरह से इस शरीर के पीछे जो बैठा है उसका नाम ब्रह्म है। वो ब्रह्म चला रहा है देवी। अच्छा, और कोई ब्रह्म की परिभाषा है? हाँ, ब्रह्म की परिभाषा है। आपके गांव में आम के पौधा हैं बहुत। अच्छा, आप बताओ, प्रमाणिक बात बोल रहे हैं। जो कलमी आम होते हैं, कलमी, उनके आम की गुठली दोबारा काट दी जाए तो फिर वो कलमी हो जाएगा? क्यों नहीं होता है? अरे उसकी गुठली कलमी आम की गुठली थी तो वो तो कलमी हो जाना चाहिए था। क्यों नहीं होता है? कारण है उसका। कारण यह है कि कलमी प्राकृतिक नहीं था, वो इंसान के द्वारा मिलावट करके बनाया गया है। और प्रकृति के कार्यों में तुम थोड़ा विक्षेप तो कर सकते हो, लेकिन प्रकृति अपने मूल रूप में तत्काल लौटाती है। इसीलिए कलमी आम बनाया जाता है, लेकिन उसी आम की गुठली दोबारा गाड़ दी जाए तो फिर वो कलमी नहीं रहती है। प्रकृति अगर इंसानों के हिसाब से चलने लगे तो ये इंसान प्रकृति का विनाश करने में देरी नहीं करेगा, बिल्कुल देरी नहीं करेगा। लोग हमसे पूछते हैं, महाराज जी इन बंदरों ने जीना हराम कर दिया है हमारा, गांव में बंदर आ गए। तो मुझे आप बादौली वाले ये बताओ कि आखिर में बंदर कहां जाएं? तुम ये बता दो कि बादौली में ऐसा 20 बीघा खेत हमने बंदरों के लिए छोड़ रखा है, क्या बादौली में है कहीं? हम लोग जंगलों को काट काट करके जंगली जानवरों के लिए जीना हराम कर दिया। अब फिर जंगली जानवर जाएं तो जाएं कहां? इस खेत में नीलगाय चरी तो उसमें मार दी, उसमें चरी तो उसमें मार दी। आखिर में इंसान की चले तो मैं सत्य कहता हूं कि अपने अलावा ये किसी को जीने ही नहीं देगा। कहां जाएंगे ये? और प्रकृति में सबका जीने का अधिकार होता है। प्रकृति 3.5 मिनट में क्या कर सकती है? आपको उत्तराखंड की घटना याद रही होगी, सन 2016 की। केवल 3.5 मिनट का कहर था। 3.5 मिनट उत्तराखंड में एक घटना घटी। 60 गांव आज तक पता नहीं पड़े हैं, 60 गांव कहां चले गए। इसीलिए प्रकृति के साथ इंसान खेलता है, और जिस दिन प्रकृति खेलने लगी तब क्या करोगे? इसीलिए अपने उदर को पूर्ति करने के लिए, स्वार्थ में जीने के लिए प्रकृति के साथ खेलना बंद कर दो। पर्वतों को हम काट रहे हैं, वृक्षों को हम काट रहे हैं, धरती मां की कोख में जहरीले पदार्थ हम मिलाए जा रहे हैं। हम पैसे वाले हो जाएं, चाहे धरती का विनाश हो जाए, चाहे पहाड़ों का विनाश हो जाए। नए नए बच्चे जाते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए, उत्तराखंड की ओर जाते हैं, और एक दर्शन तो हमने भी किया।
आंखों से देखी हुई घटना बता रहे हैं हम आपको। हरिद्वार में माताओं जाओगी तो इधर मनसा देवी है, इधर चंडी देवी है। इधर साइड में गंगा के साइड में मनसा देवी विराजती हैं, जो राजा बासुक की बहन है सगी, और सर्पों की माता है। सर्पों की माता ही है वो। और एक राज की बात बता दूं, जिसके सपने में सांप आते हो, जिसके सपने में जिंदा की वो जागते की तो बात छोड़ो, जिसके सपने में भी सांप आते हो वो मनसा देवी के बेटे के नाम 7 बार ले ले। और मनसा देवी के बेटे का नाम है आस्तिक ऋषि, आस्तिक मुनि। जन्मेजय का यज्ञ रुकवा दिया था। आस्तिक मुनि को 7 बार प्रणाम करके लेट जाइए सादर के साथ। मैं भरोसे के साथ कहता हूं सपने में भी सांप नहीं आएगा। ये वरदान लगा हुआ है आस्तिक ऋषि को। और इधर है चंडी देवी। ये लाला सिलू हमारे साथ था और हम दोनों भाई दर्शन करने गए थे चंडी देवी के शाम का वक्त। तो चंडी देवी के पहाड़ पर से आगे थोड़ा चलोगे तो हनुमान जी का मंदिर और है, अंजनी माता का, जहां मेरी मां अंजनी हनुमान को गोद में लेके बैठी हैं। और हम राम कथा वाचक हैं तो आप जानते हो कि हनुमान इष्ट होंगे हमारे, क्योंकि बिना हनुमान जी की कृपा के तो राम कथा कोई गा ही नहीं सकता है।